आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप पर नए लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करने पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। यदि हो रहा है तो वह लाभार्थी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब कुछ सही है तो कीबोर्ड नहीं आ रहा है। पुराने लाभार्थी पोषण ट्रैकर से रिमूव होते जा रहे हैं आदि सभी समस्याएं क्यों हैं, क्या होगा इसका समाधान, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज का यह वीडियो शूट है। तो आइए चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर। तो इसके लिए हमने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लिया। अब हमें नए लाभार्थी को जोड़ना है तो इसके लिए रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी को क्लिक करेंगे। चलिए इसे भी टच कर दिए। अब हम चलिए आपको एक प्रेग्नेंट वुमेन जोड़ करके दिखाते हैं। जैनब खातून है, आधार में सेम इनका नाम है, वही नाम यहाँ पे हमें दर्ज करना है, चाहे स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो। यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार नेम इन योर लैंग्वेज में हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। इनके पति का नाम यहाँ लिखेंगे। तो इनके पति का नाम अफरोज आलम, चलिए नाम लिखते हैं। और मैं यह भी दिखाऊंगी आपको, आप वीडियो को स्किप न कीजिएगा, कि कैसे सफलतापूर्वक अपलोड भी हो गया और किस दिन हुआ है। अब बर्थ जो है तो इसके लिए ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद इस ओके पे टच कर देंगे। सबमिट किए। ये देखिए सफलतापूर्वक यह लाभार्थी हमारे पोस्टर ट्रैकर पर दर्ज हो गई। चलिए अब दिखाते भी हैं आपको हम। ये प्रेग्नेंट वुमेन का फोल्डर है, इसे कुछ देर रुक करके ही करना है प्रॉपर, जब तक संख्या न लिख जाए। इसके बाद यहाँ हम सर्च भी कर सकते हैं या स्क्रीन को स्लाइड करके ढूंढ सकते हैं। ये देखिए जैनब। अब चलिए 3 डॉट को टच किए। अब इनका जो है हम टीका भी दर्ज करके आपको दिखाते हैं। टीडी फर्स्ट का डेट जो है अभी हमें नहीं पता चला है, हम सेकंड का डेट हमें कंफर्म है, तो हम सेकंड का डेट देखिए। टीडी सेकंड, ये रहा 9/10/2024। सबमिट किए। आप देख पा रही हैं सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। अब चलिए मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये बेनिफिशियरी, यहाँ पुनः टच किए, पुनः प्रेग्नेंट वुमेन के फोल्डर को टच किए और ये जैनब यहाँ पे देखिए, ये रही। अब हम यहाँ पे ऐसे टच करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए यह लाभार्थी 10 नवंबर 2024, अर्थात आज आपका 11 नवंबर 2024 है। यहाँ पर मैं इस वजह से डेट के साथ आपको चिन्हित कर रही हूँ क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, और ख़ासकर हमारे एक यूट्यूब पर मेरे अभिभावक भी आप कह सकती हैं, भानु प्रताप जी हैं, जिनका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। और हो सकता हो भैया देख भी रहे हो। आगे से आप ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो, और इसके साथ ही साथ पूरी लगन के साथ मैं प्रूफ सहित कोई भी जानकारी आप तक शेयर कर सकूं। आपने देखा मैं न्यू लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन की, आप खुद देखिए कोई दिक्कत नहीं आई। यदि किसी जनपद में नए लाभार्थी रजिस्ट्रेशन को लेकर समस्या आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ऐप में कोई दिक्कत है। यदि पोषण ट्रैकर ऐप में समस्या होती तो यह ऐप पूरे भारतवर्ष के लिए है, और ऐसी समस्या सभी राज्यों जनपदों से आती। जहाँ तक मैं इस
समस्या के संबंध में समझ पा रही हूँ, उस पर मैं फोकस करती हूँ। इस समस्या का पहला कारण पुराने वर्जन पर काम करना, अर्थात कार्यकर्त्री द्वारा अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट नहीं किया गया है। जैसे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये मोर वाले ऑप्शन को टच करेंगे, यहाँ पे स्पष्ट आप देखिए वर्जन 21.8। दूसरा कारण पोषण ट्रैकर ऐप पर डाटा फुल हो जाना, अर्थात उसके लिए हम मुख्य पृष्ठ पर चलेंगे और इस तरह से पोषण ट्रैकर ऐप को उंगलियों से कुछ देर पकड़े रहेंगे। उसके बाद जो है ऐप इंफॉर्मेशन आएगा, इसे हमें टच करना है, ठीक है, और कुछ सेकेंड वेट करना है। पुनः स्टोरेज यूजेज ये रहा, इसे टच करना है और यहाँ देखिए रेड में, लाल में क्लियर डाटा क्लियर कैश लिखा हुआ है, हमें ये जो है यहाँ से डिलीट पे टच कर देना है पुनः। और ये देखिए क्लियर डाटा क्लियर कैश धुंधला हो गया, अर्थात हमारा पोषण ट्रैकर का जो भी ऐप से रिलेटेड दिक्कत आ रही थी वो अब नहीं आएगी। यदि आप सभी बहनों के साथ हो रही है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। इस वाले ऑप्शन को पुनः टच कीजिए, पुनः इस एरो पे जाइए, पुनः इस एरो पे जाइए और उसके बाद से ये जो डन लिखी हुई है आप डन को टच कीजिए। अपनी सुविधा के अनुसार आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये देखिए संथाली, गारो, खासी इत्यादि लैंग्वेज जो है उसमें से जो आपको सूटेबल लगे उसे टच कर लीजिए और पुनः इस कंफर्म पे टच करना है आपको। इसके बाद अब अपना मोबाइल नंबर और एमपिन 4 डिजिट का डालिए, लॉगिन कीजिए। अब यहाँ देखिए पोषण ट्रैकर आज मैं ओपन कर रही हूँ, अर्थात 11 नवंबर 2024 को, और इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया वह 10 नवंबर 2024 का था। अर्थात मैं कल के वीडियो को और आज के वीडियो को लेकर के आपको सारी जानकारी दे रही हूँ। आप बिल्कुल न घबराइएगा, क्योंकि खास कर हमारे भैया का कहना था कि रविवार को ये काम हुआ, इस वजह से मैं रविवार को फोकस करते हुए दिखाई हूँ कि हाँ रविवार को ही रजिस्ट्रेशन जो है खुद मैंने किया है और हो गया है। अब जो दूसरा रीज़न है, अब यहाँ से तो आप जानते ही हैं, अपना ओपन कर लीजिए। जो भी करना है आपको, बच्चों का अटेंडेंस बनाना है, बच्चों को मॉर्निंग स्नैक देनी है, उसके बाद से बच्चे भोजन करेंगे तो भोजन दीजिए। अब दूसरा मैटर है कि पोषण ट्रैकर से आखिर लाभार्थी रिमूव अर्थात डिलीट या यूँ कहें हटते क्यों जा रहे हैं, इसके संदर्भ में सबसे पहले इसका कारण जानिए, इसका रीज़न जानिए क्या है। तो चलिए इस बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को पुनः क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको दिखा रहा है, ये देखिए टोटल प्रेग्नेंट वुमेन में 5 बच्चे, लैक्टेटिंग में 4 और 0 to 6 मंथ के बच्चे का ये जो फोल्डर है इसमें भी 4, 6 मंथ to 3 ईयर्स में 57 और 3 to 6 ईयर में 37। अब आपको बता देते हैं कि सपोज दैट आपके प्रेग्नेंट वाले फोल्डर में 10 प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, 10 पे आप काम कर रही हैं, किंतु इसमें से 2 का या 1 का डिलीवरी का जो डेट है, LMP डेट से डिलीवरी कब तक हो जानी चाहिए, पोषण ट्रैकर पे यह सब ऑलरेडी सेट है कि 9 माह 1 हफ्ता के बाद पोषण ट्रैकर से यदि आप माइग्रेट नहीं करेंगी, अर्थात धात्री माता में कन्वर्ट नहीं करेंगी, तब तक जब समय सीमा पूरा हो जाएगा तो ये डिलीट कर देगा, प्रेग्नेंट वुमेन के फोल्डर से उस लाभार्थी को डिलीट कर देगा जिसका टाइम एवव जाएगा 9 मंथ 1 वीक से। तो संख्या कम हुआ, सपोज दैट
कि 10 लाभार्थी हैं और एक का जो है 10वां पूरा जा रहा है, तो उसे तो पोषण ट्रैकर डिलीट करेगा ही करेगा, तो संख्या घटती जाएगी ऐसे ही। तो समय रहते जैसे ही आपको पता चले कि फला हमारी प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी फला डेट में हो गई है, तो आप माइग्रेट कर दीजिए। नहीं करेंगी तो पहला कारण यहाँ आपको प्रेग्नेंट वुमेन के फोल्डर में दिखेगा। दूसरा, यदि आपकी धात्री सपोज दैट इसमें 4 दिख रहा है और इसमें भी देखिए 4 है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 लैक्टेटिंग मदर है तो 0 to 6 मंथ के फोल्डर में भी 4 हो सकता हो किसी का ट्विंस हो तो इसमें 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, किंतु मदर का नाम सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, मदर का नाम सेम होगा। बच्चे के पिता का नाम आप जोड़ करके इसमें ऐड कर सकती हैं, बच्चे का के घर से किसी को गार्जियन बना करके इसमें जोड़ सकती हैं, किंतु मदर नेम सेम रखेंगे तो इसमें जो है घटेगा बढ़ेगा। किंतु यदि इसमें से भी संख्या आपकी घटती जाती है तो इसका मतलब कि इसमें भी 6 माह कंप्लीट हो गया है उस धात्री माता का, तो स्वतः इसमें से भी डिलीट हो जाएगा। तो 4 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही यह जो 6 मंथ to 3 इयर्स का फोल्डर है, तो इसमें बच्चा जैसे ही आपका 3 वर्ष कंप्लीट करेगा वह इसमें चला आएगा, और इसमें से जैसे ही 6 वर्ष कंप्लीट करेगा पोषण ट्रैकर जो है इसे रिमूव कर देगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसका ध्यान रखिए समय से। भाई इसमें आपने किसी बच्चे को ऐड किया है, जैसे सपोज दैट कि धात्री माता के बच्चों को इसमें ऐड किया है, तो इसमें से इसमें चला जाता है और इसमें से इसमें चला जाता है, किंतु इसमें से अपने आप इसमें नहीं जाएगा, आपको करना होगा। और इस में जो है मदर जो है उनके बच्चों को इसमें आपको जोड़ना होगा, ठीक है। और माइग्रेट यहाँ से जैसे ही करती है प्रेग्नेंट वुमेन को लैक्टेटिंग मदर में, तो यहीं से जो है आपको फॉर्म खुल जाता है 0 to 6 मंथ में जोड़ने के लिए। और जैसे ही इसमें 6 मंथ कंप्लीट होता है स्वतः 6 मंथ to 3 इयर्स के फोल्डर में आ जाते हैं बच्चे, और जैसे ही 3 इयर्स कंप्लीट करते हैं बच्चे 3 to 6 इयर्स के फोल्डर में आ जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और आप आधार के अनुसार अगर पोषण ट्रैकर पे नए लाभार्थी को जोड़ेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आ रही है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, हो सकता हो मेरे पास आपके समस्या से रिलेटेड सल्यूशन हो तो मैं उसको अवश्य शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।